नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी 25 सितंबर को आएंगे राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार 18 सितंबर को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। अजमेर में बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत गुरुवार को 21वीं कार्यवाही करते हुए एक और बांग्लादेशी युवक को झालरा ऊपरी गली से डिटेन किया है। पुलिस ने अभियान में अब तक कुल 54 बांग्लादेशियों को दबोचा है। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगातार ऑन रहेंगे। पुलिस थानों लगे सीसीटीवी कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे, उन्हें लगातार ऑन रखना होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी और इसका जिम्मा पुलिस थानों के एसएचओ का होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कि मुख्य स्थानों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रहे। लेकिन जरूरत पड़ने पर अनेक मामलों में सामने आया कि पुलिस थाने के सीसीटीवी खराब होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए तय किया गया है कि अब पुलिस थानों के सीसीटीवी कैमरे किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे। नरेश मीणा को पुलिस ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों की मांग को लेकर अनशन कर रहे नरेश मीणा को पुलिस ने अनशन स्थल से उठाकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया है। नरेश मीणा के अनशन का आज 7वां दिन था। तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने नरेश मीणा के अनशन नहीं तोड़ने की स्थिति में एसएमएस के आईसीयू में एडमिट करवाया है। पुलिस की इस कार्यवाही का नरेश मीणा के समर्थकों ने विरोध किया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने भी ट्वीट कर पुलिस के इस रवैये की निंदा की है। अब जोधपुर नगर निगम में 100 वार्ड राजस्थान के जोधपुर में करीब 6 साल बाद 2 भागों में बंटा हुआ नगर निगम अब एक होने के साथ ही यहां से भेजे गए वार्डों के परिसीमन ड्राफ्ट पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब जोधपुर शहर में 100 से अधिक की बजाय 100 वार्ड होंगे। परिसीमन पर मुहर लगने के बाद अब सबसे पहले महापौर की लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। परिसीमन पर मुहर लगने के बाद अब महापौर के लिए तैयार प्रत्याशियों की धड़कन तेज हो गई है। इस लॉटरी में कई नेताओं की राजनीतिक जमीन भी खिसक सकती है। ऐसे में अब नेताजी अभी से ही गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि निगम एक होगा। इस बात का इशारा स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी कई बार दिया। मौसम विभाग का आया नया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 19 से 22 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। रामूराम राइका के बेटे बेटी को जमानत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका के बेटे देवेश राइका और बेटी शोभा राइका को जमानत। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी। शोभा राइका भर्ती में 5वीं और देवेश राइका 40वीं रैंक पर आए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी। अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। परीक्षा में पूछे गए सवालों को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। अलवर जिले में तीनों दिन 1,23,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। इधर इस परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान या शिक्षक आदि सामूहिक रूप से प्रश्नों को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकेंगे और न ही परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। बोर्ड ने कहा है कि प्रश्नों को लेकर जो भी चर्चा करनी है वह 21 सितंबर के बाद ही की जाएगी।
जयपुर में राशन की 159 दुकानों का फिर से होगा आवंटन। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर शहर में जिला रसद अधिकारियों और राशन डीलर्स की मिलीभगत से राशन की रिक्त दुकानों का आवंटन नहीं कर चाहे थे। राशन डीलर की दुकान से अटैच करने के खेल को खत्म कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 10 वर्षों से अटैचमेंट पर चल रही 159 दुकानों के पूर्ण आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दुकान आवंटन में पारदर्शिता के लिए नई शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार आवेदक को उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है जिस वार्ड में राशन की दुकान के लिए वह आवेदन कर रहा है। वहीं विद्याधर नगर में राशन की 5 नई दुकानें भी खुलेंगी। भीलवाड़ा में बिना आधार गरबा में नहीं मिलेगी एंट्री। नवरात्रि में आयोजित होने वाले सभी गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। आने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही युवतियों को भी मर्यादित ड्रेस में आना होगा। इसे लेकर भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की माहेश्वरी भवन आजाद नगर में बैठक हुई। बैठक में गानों और ड्रेस कोड भी निर्धारित करने को कहा गया है। एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट को हरी झंडी। राजधानी जयपुर में जाम से निजात के लिए एक और नया एलिवेटेड रोड बनेगा। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में हुई पब्लिक वर्क्स कमेटी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। पीडब्ल्यूसी की बैठक में एलिवेटेड रोड सहित 6 प्रोजेक्ट के लिए 665 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 665 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए। पृथ्वीराज नगर दक्षिण के स्वर्ण विहार आवासीय योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर लाइन जोड़ने और बिछाने, अरावली मार्ग और मध्यम मार्ग पर डेकोरेटिव लाइट, गोनेर रोड से रिंग रोड तक 30 फीट की सेक्टर रोड, जोन 11 में जलदाय विभाग की ओर से रोड कट को दुरुस्त करने, सांगानेर क्षेत्र के जोन 7 में अनुमोदित कॉलोनियों में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई है। पीएम मोदी बांसवाड़ा से 5 राज्यों को देंगे सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा से 1.21 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सीएम भजनलाल ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जो कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में बड़ा कदम होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तकनीकी शिक्षा भर्तियों के परिणाम पर रोक। तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में कथित धांधली के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने साफ किया कि जब तक याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं होता तब तक इस भर्ती का कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तय की है। 14 अभ्यर्थियों ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। इनमें गांव दीनगढ़ के सिकंदर कड़वासरा, छानी बड़ी भादरा निवासी विक्रम सिंह समेत 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। जांच पूरी हुए बिना परिणाम घोषित करना न्याय संगत नहीं है। जयपुर में यहां से जगतपुरा तक बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड। झालाना बाईपास पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात मिलने की उम्मीद है। अरण्य भवन चौराहे से लेकर जगतपुरा आरओबी तक जेडीए 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाएगा। 4.4 किलोमीटर की इस एलिवेटेड रोड पर 3 रैंप बनाई जाएंगी। इनसे वाहन एलिवेटेड रोड पर चढ़ और उतर सकेंगे। जेडीए इस एलिवेटेड रोड को 2.5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 4 माह में इसका काम शुरू हो जाएगा। गुरुवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी पीडब्ल्यूसी की बैठक में 560.26 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा करना होगा ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 574 पदों के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आयोग ने पहले 13 दिसंबर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन को वापस लेते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फिर से फॉर्म भरना होगा।
रंगजेब बयान विवाद माफी के बाद भी वीसी की होगी जांच। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी MLSU में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के औरंगजेब को कुशल शासक बताने वाले बयान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बयान से नाराज छात्रों के विरोध और श्री राजपूत करणी सेना की चेतावनी के बाद कुलपति ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हालांकि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कुलपति पर माओवादी विचारधारा से प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। इस बीच राजभवन ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। राजस्थान मूल के छात्रों को मिलता रहेगा 25% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जोधपुर में राजस्थान मूल के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू किए गए 25% आरक्षण के प्रावधान को वैध करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा निर्णय राज्य सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में है और इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। बीकानेर शहर में 20 साल बाद नगरीय विकास कर की वसूली के लिए नया सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। संवेदक फर्म को शहर के भवनों भूखंडों का सर्वे करने का काम सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे के बाद टैक्स वसूली का काम भी निजी फर्म को ही सौंपा जाएगा। निगम की ओर से यूडी टैक्स के लिए संपत्तियों का सर्वे करने के पीछे राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का लक्ष्य है। निगम बनने से पहले नगर परिषद के समय वर्ष 2005 से 2007 के बीच शहर में नगरीय विकास कर वसूली के लिए सर्वे किया गया था। इसके बाद शहर का विस्तार हो गया, खाली भूखंडों में भवन और बहुमंजिला इमारतें बन गई। ऐसे में अब नया सर्वे कराया जा रहा है। राजस्थान के इस जिले में बनेगा 2450 मेगावाट का सोलर पार्क। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 2450 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से राज्य को सालाना 4.16 करोड़ यूनिट बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 12,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे आगामी 2 से 2.5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा निगम ने इस सोलर पार्क के लिए बीकानेर के पुगल इलाके में 4,770 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। यहां सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज यूनिट और ट्रांसमिशन से जुड़ा संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा मुहैया कराना है। पीएम मोदी से टीकाराम जूली ने की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने गुरुवार को कहा कि चुनाव के समय पीएम बड़े वादे करते हैं। वास्तविकता यह है कि राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोगों को परेशानी होती है। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। टीकाराम जूली ने INS से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। जनता ने उन्हें 2 बार 25-25 सीटें राजस्थान से दी हैं। इस बार 14 सांसद राजस्थान से दिए हैं। इसके बावजूद राजस्थान मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मानगढ़ धाम विवाद पर शिक्षा विभाग का जवाब। शिक्षा विभाग की ओर से पाठ्य पुस्तक में से मानगढ़ धाम के पाठ को हटाने की मांग को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। शिक्षा विभाग से जारी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कक्षा 7 की हमारा राजस्थान भाग 1 पुस्तक के अध्याय 8 में पेज संख्या 49 पर प्रमुख जननायक नाना भाई, सेंगा भाई तथा कालीबाई से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है। साथ ही कक्षा 5 की ही पर्यावरण अध्ययन की नई किताब के अध्याय 15 में हमारे प्रेरक आदिवासी बलिदान की गाथा मानगढ़ भूमि बांसवाड़ा को शामिल किया गया है, जिसमें सम्माननीय गोविंद गुरुजी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई है। राजस्थान में मेडिकल शॉप के मालिक जाएंगे हड़ताल पर। राजस्थान के दवा विक्रेताओं, केमिस्टों ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में कथित अनियमितताओं के खिलाफ और बकाया भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इनकी केमिस्ट एसोसिएशन ने दावा किया है कि लगभग 880 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है और योजना के पोर्टल से 3 लाख से ज्यादा बिल गायब हो गए हैं। राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने कहा, बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। केमिस्टों ने मौजूदा हालात में सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, केमिस्टों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुलिस ने सदारपुरा इलाके में
स्पा सेंटर पर मारा छापा। जोधपुर के सरदारपुरा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 लड़कों और 7 युवतियों को गिरफ्तार किया है। सरदारपुरा बी रोड पर स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियां की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोशन मीणा और सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा के सुपरविजन में सरदारपुरा थाना इंचार्ज विश्राम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान वहां मिले 3 लड़के और 7 लड़कियां पूछताछ के दौरान पुलिस को देखकर आक्रोशित होकर न्यूसेंस करने लगे, जिस पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने डमी स्कूल कोचिंग गठबंधन को शिक्षा प्रणाली पर बताया। कलंक हाईकोर्ट ने डमी स्कूल और कोचिंग संस्थान के गठबंधन को वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कलंक बताया है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने यह टिप्पणी कोटा की 2 निजी स्कूलों और उनके छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह एसआईटी गठित कर स्कूल और कोचिंग संस्थान का औचक निरीक्षण करें। अगर स्कूल में स्टूडेंट्स गैर हाजिर मिले और उसी समय कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हों तो दोनों संस्थानों पर कार्रवाई करें। जयपुर में 600 किलो मिलावटी पनीर बरामद। जयपुर सीएमएचओ की फूड सेफ्टी टीम ने आज सुबह आगरा रोड स्थित डेयरी पर छापा मारा। यहां से करीब 600 किलोग्राम पनीर बरामद किया। प्राथमिक जांच में पनीर सही नहीं पाया गया। पनीर रबर की तरह खींच रहा था। इस पर टीम ने पनीर का सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट करवाया। पूछताछ में सामने आया कि डेयरी पर पनीर हरियाणा से 190 रुपए किलो की दर मंगवाया जाता है। इसके बाद जयपुर शहर में अलग अलग जगहों पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को 230 रुपए किलो में बेचा जाता है। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 25 को इस बार शारदीय नवरात्र पर जोधपुर की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 सितंबर को अपना सफर शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बांसवाड़ा से वर्चुअल इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बीकानेर व जोधपुर की इन ट्रेनों के उद्घाटन की पुष्टि की है। जोधपुर रेल मंडल प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी के 25 सितंबर को राजस्थान दौरे के दौरान बांसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजस्थान की 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। इनमें जोधपुर दिल्ली कैंट, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला और उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जानी है। आईजी भरतपुर रेंज 25 सितंबर को सवाई माधोपुर आएंगे। भरतपुर रेंज के आईजी महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई का शुक्रवार को सवाई माधोपुर का द्वार स्थगित हो गया। अब आईजी भरतपुर रेंज बिश्नोई 25 सितंबर को सवाई माधोपुर आएंगे। इससे पहले यहां आईजी की अध्यक्षता में 19 सितंबर को अपराध गोष्ठी और जन सुनवाई प्रस्तावित, जिसे स्थगित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम निर्धारित तिथि पर संपन्न नहीं हो सकेगा। अब जन सुनवाई 25 सितंबर गुरुवार को अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस थाना माना टाउन सवाई माधोपुर में आयोजित की जाएगी। सोने और चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट। भारत में रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के सर्राफा बाजार में बीते 2 दिनों में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 1300 रुपए की गिरावट आई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 3400 रुपए टूटकर 1,22,300 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार नवरात्रि तक बाजार में गिरावट का यह दौर जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर फिर विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर कोर्ट में दायर हुई या याचिका के बाद अब जिला क्रिकेट संघ के मौजूदा पदाधिकारियों ने पूर्व में हुए चुनाव को फर्जी बताते हुए पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को जयपुर में दैनिक भास्कर से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा है कि साल 2018 में सवाई माधोपुर हुए संघ के चुनाव में फर्जी साइन और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से मनोनीत सदस्य भवानी सिंह के फर्जी हस्ताक्षर करके चुनाव करवाया गया, जिसके खिलाफ जिला क्रिकेट संघ पुलिस में शिकायत दर्ज करेगा। जयपुर में 1800 से ज्यादा गाड़ियों के परमिट निरस्त। जयपुर आरटीओ प्रथम ने कार्रवाई करते हुए शहर में संचालित 1800 से ज्यादा वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए हैं। लंबे समय से परमिट वायलेशन कर शहर और उपनगरीय मार्गों पर पुरानी गाड़ियां संचालित हो रही थीं। इनमें ज्यादातर वाहन वे थे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके थे और नियमानुसार उनका शहर में संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित था। इसके बावजूद इनके पास ऑनलाइन परमिट सक्रिय थे और इन परमिटों में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी सामने आई।
नरेश मीणा का अनशन जारी। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी है। बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा से मुलाकात की और उन्हें पानी पिलाया। बता दें, इस मुलाकात के बाद यह खबर फैल गई थी कि नरेश मीणा ने अपना अनशन तोड़ लिया है। हालांकि नरेश मीणा ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनका अनशन अभी भी जारी है और वे तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेती। करौली में पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक वापस भेजा गया। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र से हिरासत में लिए गए एक बांग्लादेशी युवक को उसके देश वापस भेजने के लिए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है। उसे संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है। करौली एसपी लोकेश सोनवाल के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान शहीफुल अली के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बिरौल थाना क्षेत्र का निवासी है। उसे सपोटरा के आडाडूंगर इलाके की एक खदान में मजदूरी करते हुए पकड़ा गया था। पूछताछ में शहीफुल ने बताया कि वह बचपन में अपनी दादी के साथ असम आ गया था। उसने वहीं शादी की और बाद में कुछ समय तक अलवर तथा भरतपुर जिलों में भी रहा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी। कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि महाराणा प्रताप का नाम हिंदुस्तान में गौरव का प्रतीक है। उनके नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय खेलों को विशेष प्रोत्साहन देगा। यह यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी पर शोध को बढ़ावा देगी, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगी। पीएम स्वनिधि योजना की डेडलाइन बढ़ी। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनुमान है कि योजना से करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। योजना की शुरुआत में 3 चरणों में अधिकतम 80,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था। अब इसमें सुधार करते हुए अधिकतम सीमा 90,000 रुपए कर दी गई है। पहली किस्त का लोन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपए की ही रहेगी। अयान खान ने अमित बनकर युवती को फंसाया। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर युवा नेता नरेश मीणा का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी है। बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा से मुलाकात की और उन्हें पानी पिलाया। बता दें, इस मुलाकात के बाद यह खबर फैल गई थी कि नरेश मीणा ने अपना अनशन तोड़ लिया है। हालांकि नरेश मीणा ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनका अनशन अभी भी जारी है और वे तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेती। अब प्रदेश में चौथा प्रमोशन भी संभव। राजस्थान पर्यटन सेवा नियमों में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए चौथा प्रमोशन शुरू करने का निर्णय लिया। अब वरिष्ठ निदेशकों को भी पदोन्नति का अवसर मिलेगा। यह कदम पर्यटन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और विभागीय कार्य कुशलता में सुधार लाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोगाराम पटेल ने ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अक्षय ऊर्जा का केंद्र बनाने का संकल्प है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर आएंगे, जो राज्य के लिए गौरव का क्षण होगा। जैसलमेर में सेना ने आधुनिक हथियारों से किया युद्धाभ्यास। जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने एनुअल फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी दमदार सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना के जांबाजों ने इन्फेंट्री हथियारों से फोकस, फोर्टिट्यूड और फायर पावर का शानदार परिचय दिया। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने नई पीढ़ी के हथियारों और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च कॉम्बैट इफेक्टिवनेस दिखाई। इस युद्धाभ्यास से सेना ने अपनी शानदार तैयारी को दर्शाया।
खराब फसल लेकर मंच पर आए कांग्रेस के नेता भीलवाड़ा में अतिवृष्टि के बाद हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता मंच पर खराब फसल लेकर पहुंचे और बताया कि अतिवृष्टि से क्या हालात हो गए। खराब फसल को दिखाते हुए धीरज गुर्जर बोले, भीलवाड़ा के किसानों की फसल के ये हाल हो रखे हैं। सम्मेलन के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना आज से शुरू। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का आज से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव ने बताया कि योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने, उसका विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। राजसमंद झील के जल्द छलकने की उम्मीद। राजसमंद झील में पानी का गेज शुक्रवार को 29.30 फीट के पार पहुंच गया है। अब राजसमंद झील के लबालब होने के लिए आधे फीट से ज्यादा पानी की जरूरत है, जो करीब 1 सीढ़ी पानी है। यदि पानी की आवक इसी गति से जारी रही तो 4 से 5 दिनों में झील छलक सकती है। झील में खारी फीडर और गोमती नदी से भी पानी की आवक लगातार जारी है। गंगापुर सिटी में लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गंगापुर सिटी में हुए लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर अग्रवाल समाज बसेड़ी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को दिया गया, जिसमें पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। यह मामला कुछ दिन पहले गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल समाज की पुरानी छावनी स्थित धर्मशाला से जुड़ा है। यहां असामाजिक तत्वों ने ट्रस्ट अध्यक्ष के साथ मारपीट की थी। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू किया। विधानसभा रेस्ट रूम में सीसीटीवी पर विवाद। राजस्थान विधानसभा के रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। डूंगरपुर में कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर रेस्ट रूम से सीसीटीवी कैमरे हटाने की मांग की है। कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए। इस मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोहर कोटेड के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विधानसभा के रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पर्ची के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। चुरू के रतनगढ़ स्थित जिला अस्पताल में मरीजों को अब पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत रोगी अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही टोकन नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अस्पताल के पर्ची काउंटर पर एक QR कोड लगाया गया है। मरीज या उनके परिजन इस QR कोड को स्कैन करके आभा ऐप के नंबरों के साथ अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें एक टोकन नंबर मिलेगा। राजस्थान को मिले 76 नए RPS अधिकारी। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच की पासिंग परेड का आयोजन किया गया। 47 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 76 नए पुलिस अधिकारी अब राज्य की सेवा के लिए तैयार हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, जिन्होंने पास आउट होने वाले अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता था बस ड्राइवर। डूंगरपुर के एक प्राइवेट स्कूल में आक्रोशित अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि स्कूल का बस ड्राइवर बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद बुलवाता था। इसी बात पर नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिकायत की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चालक को डिटेन किया है। जिले के चित्री थाना क्षेत्र के गड़ाजस राजपुर गांव का यह मामला है। घटना के विरोध में जब अभिभावकों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने SDM को भी घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा और आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।